Hello students, I am Taruna Saini from Suraj School Bhiwadi. Today we are going to discuss chapter 6 account equation numericals. Theory part we have already done. So today we will do certain practical sums. This is for the revision purpose. Okay, so let's begin. Illustration 8, book D.K. Goyal. Prove that the account equation is satisfied in all the following transactions of Sudhir. So first question is started business with cash. So already you know that format serial number, then assets, business transaction, then assets, then capital plus liability. तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर और असेट्स बिजनेस ट्रांजेक्शन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और यहाँ पे असेट्स के बिगिन कर देते हैं. असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ओके, तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो आपके पास एक असेट बन गई बेटा कैश, और आपने गुड्स से भी शुरू किया तो एक असेट बन गई आपकी गुड्स यानी कि स्टॉक. और आप फोर्थ ट्रांजैक्शन में देख रहे हो कि फर्नीचर भी आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया फर्नीचर. अब आप देखिए आगे तीन लायबिलिटी हो गई, यहाँ पे कैपिटल हो गई. अब यहाँ पे कैश से बिजनेस शुरू किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50,000 कैश. स्टॉक 20,000 स्टॉक आ रहा है बिजनेस में, और आपकी कैपिटल भी तो बढ़ रही है. लायबिलिटीज़ फिलहाल आपकी कितनी है 0, तो 70,000 आपकी यहाँ पे कैपिटल हो गई. ओके, बिजनेस में कैश आया, स्टॉक प्लस हुआ, कैपिटल प्लस हुई. सेकंड ट्रांजेक्शन में देखिए बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश पर सामान खरीदा. यहाँ आप ट्रांजेक्शन लिख देंगे नंबर 2, कैश पर सामान खरीदा, तो आपके पास से क्या जाएगा, आपके पास से क्या जाएगा. अब सेकेंड ट्रांजेक्शन में कैश चला जाएगा 15,000 का, और यहाँ पे आपका सामान कितने का आ गया 15 का, तो आपने कैश पर खरीदा और 10 का आपने क्रेडिट पर खरीदा, तो आपका यहाँ पे 25,000 सामान प्लस हो जाएगा. लेकिन आपकी लायबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी कितने रुपीज़ की 10,000 की. आप इसे सॉल्व करेंगे. 50 माइनस 15 35,000, 20 प्लस 25 45,000 इक्वल 10,000 प्लस हो गया आपका 70,000. तो आप दोनों तरफ का जब टोटल करेंगे तो टोटल कितना बैठेगा 80,000. दो ट्रांजेक्शन समझ में आई. आगे देखिए गुड्स कॉस्टिंग ₹24,000. अब 24,000 का सामान आपने सेल किया है 24,000. अब इस पर जो प्रॉफिट है वो आपका 33 1/3 है. 33 1/3% का मतलब हो गया 33 3 सा 99, 100 100/3, 100/3 मतलब 1/3. तो 24/3 का 24,000 का 1/3 प्रॉफिट कितना हो जाएगा 8,000. तो कितना बना 32. अब इसने बोला आधा पेमेंट रिसीव हो गया कैश में, तो 16,000 कैश में रिसीव हो गया और 16,000 नहीं हुआ. दोबारा से देखिए सामान कितने का था, कॉस्ट कितने की थी 24,000, प्रॉफिट है 1/3, तो प्रॉफिट ऐड कर दिया. प्रॉफिट ऐड करने के बाद में सामान कितने का बना 32, कैश कितना मिला 16, और अभी उधार कितना रह गया कस्टमर के पास में, वो भी 16 रह गया. तो अब आप क्या काम करेंगे जब अकाउंट इक्वेशन करेंगे, देखिए क्या काम करेंगे. यहाँ पे आप ऐसे अकाउंट इक्वेशन बनाएंगे. यहाँ पे आपका हो गया असेट, यहाँ पे आपका हो गया लायबिलिटी प्लस कैपिटल. अभी तक हमने कितनी बनाई थी, यहाँ पर हमने बनाया था कैश, हमने बनाया था स्टॉक, हमने बनाया था फर्नीचर, डेटर्स बना लेते हैं अभी. ठीक है, अब यहाँ पे 24 का सामान था, तो स्टॉक से कितने का कम कर देंगे आप 24,000. कैश कितना आया है 24 प्लस 8 32, और आधा कैश आया, तो यहाँ पे 16,000 कैश प्लस कर देंगे. और यहाँ पे आप कैपिटल में आपका क्योंकि फ़ायदा हो गया है 8,000 का, तो 8,000 का कैपिटल यहाँ लिख देंगे. और क्योंकि लायबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही हैं, लायबिलिटीज़ नहीं बढ़ रही हैं, डेटर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने सेल किया है, तो यहाँ पे आपका 16,000 डेटर के नाम से आ जाएगा. डेटर्स आर द कस्टमर्स टू हुम वी सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट. ओके, तो इस तरीके से आप ये करेंगे. देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़. आपने ऑफिस यूज़ के लिए फर्नीचर परचेज़ किया है, तो जब ऑफिस यूज़ के लिए फर्नीचर परचेज़ किया है एंड तो आपका कैश चला जाएगा कितना रुपीज़ 6,000 आपका कैश चला गया. और आपके पास एक और नई असेट बन गई, यहाँ पे आप फर्नीचर के नाम से एक और असेट प्लस कर देंगे प्लस 6,000. ठीक है, एक बार देख लीजिए क्लियरली. आपने क्या किया, आपने ऑफिस यूज़ के लिए प्लस फर्नीचर किया, तो यहाँ पे आप अपनी असेट, यहाँ पे आपका हो गया असेट, एक तो हो गई थी कैश, फिर आपका आया था स्टॉक, फिर आपका आया था डेटर, और फिर आपका आ गया है यहाँ पे
फर्नीचर, तो फर्नीचर कितने का प्लस हो गया 6000, लेकिन कैश भी कितना चला गया 6000। फिर ये बोल रहा है कि हाउस होल्ड के लिए भी लिया है, तो हाउस होल्ड के लिए भी मनी तो गया है 4000, और ये 4000 माइनस कहाँ से होगा, कैपिटल में से माइनस होगा। इस तरीके से आप इस ट्रांजैक्शन को करेंगे, यू कैन हैव द आंसर। देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पे आपका 50,000 कैश आया, स्टॉक आया, 70 कैपिटल हो गई। फिर आपने 25,000 का मटेरियल परचेज किया, कैश पर 15 तो माइनस कर दिया और क्रेडिट पर 10, तो यहाँ पे आपने क्रेडिटर में प्लस कर दिया, इसको सॉल्व किया। फिर उसके बाद में 24 का 1/3 यानी कि 8,000, तो 8,000 प्रॉफिट यहाँ हो गया। 32 का हाफ आपको मिल गया, हाफ आपका डेटर में आ गया, और 24 का सामान चला गया, तो इसलिए माइनस होगा, कॉस्ट ही माइनस होगा स्टॉक से। 32 माइनस नहीं होगा, 8 तो आपका प्रॉफिट है। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए फर्नीचर खरीदा और 4,000 और ख़रीदा, तो टोटल कितना आपने स्पेंड किया 10,000, और 6,000 आपका फर्नीचर आ गया है ऑफिस यूज़ के लिए, लेकिन जो पर्सनल यूज़ के लिए है वो आप यहाँ से कैपिटल से माइनस करोगे। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस सम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।